अस्सलाम वालेकुम। डी मॉवियर थ्योरम का आज हम प्रूव करेंगे। डी मॉवियर थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास इस तरह हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी होल पावर हो n, तो ये जो पावर है ये एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। और यहाँ पे n क्या है? n जो होगा ये कोई इंटीजर होगा। n जो है वो इंटीजर होगा, तो फिर ये पावर जो है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब इसका जो प्रूव है वो हम देखते हैं। इसके प्रूव में हम ऐसा करेंगे, हमारे तीन केस बनेंगे, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे पास होंगे 0, 1, 2, 3 अप टू सोन, इसी तरह -1, -2, -3 एंड सोन। तो ये तीन केस बनेंगे। केस नंबर 1 में हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे n को ले लेते हैं कि n जो है वो ज़ीरो होगा जब, क्योंकि देखें ना, ज़ीरो होगा पॉजिटिव होंगे नेचुरल नंबर और नेगेटिव। तो इसमें हम जब n को ज़ीरो रखेंगे तो क्या ये सेटिस्फाई करता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी होल पावर ज़ीरो, n की जगह पे ज़ीरो लगा रहे हैं तो ये भी आ जाएगा कॉस, जब n की जगह पे ज़ीरो लगाएंगे कॉस ज़ीरो प्लस आयोटा साइन ज़ीरो। अब होल पावर ज़ीरो है तो आंसर क्या आएगा? 1। इस तरफ क्या होगा? कॉस ज़ीरो पे क्या होता है? 1, और साइन ज़ीरो पे होता है 0। तो ये देखें, ये 1 इज़ इक्वल टू 1 जो है वो प्रूव हो गया। इसका मतलब है कि ये n इज़ इक्वल टू 0 के लिए ये रिज़ल्ट होल्ड करता है। अब हम इसका बनाते हैं केस 2। केस 2 में हम बात करेंगे जब n क्या होगा? व्हेन n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मीन नेचुरल नंबर। अब हमें पता है कि अब नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो हम बारी बारी तो सारे नंबर यहाँ पे पुट करके नहीं चेक करेंगे कि 1 के लिए होल्ड करता है, 2 के लिए होल्ड करता है, ऐसे नहीं होता। तो जब भी हमने किसी भी मतलब रिज़ल्ट को प्रूव करना हो कि वो सारे नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करता है, तो हम ये एक मेथड यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन। उसके 3 स्टेप होते हैं, तो इसको हम प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो उसके भी हमारे पास फर्दर 3 स्टेप हैं। जो उसमें स्टेप 1 में हम लेंगे पहला जो नेचुरल नंबर होगा, तो उसमें हम इस लेट करते हैं, लेट n इज़ इक्वल टू 1। तो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए देखना है क्या रिजल्ट सेटिस्फाई होता है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी होल पावर क्या आ गई? 1 इज़ इक्वल टू कॉस, n की जगह पे आएगा 1 थीटा प्लस आयोटा साइन 1 थीटा। तो ये बनेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में ये इंडक्शन मेथड है इस तरह कि स्टेप 2 में अब हम सपोज करेंगे, सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है ये n इज़ इक्वल टू k के लिए होल्ड करता है। तो हम ये समझेंगे कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी अगर कोई भी पावर k है, k कोई भी नेचुरल नंबर है, तो वो आके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा, ये आ जाएगा। ये हमने सपोज कर लिया कि ये रिजल्ट जो है वो होल्ड करता है। स्टेप 3 में हमें प्रूव करना पड़ेगा
कि रिज़ल्ट जो है वो n इज़ इक्वल टू के प्लस वन के लिए होल्ड करता है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे फॉर n इज़ इक्वल टू के प्लस वन, ये बनाना है। तो ऐसा करें, ये जो स्टेप 2 है इसको मल्टीप्लाई कर दें, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी होल पावर थी के। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के साथ दोनों तरफ, इधर भी कर दें कॉस के थीटा प्लस आयोटा साइन के थीटा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दोनों तरफ हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी के, और ये पावर है वन, तो ये बन जाएगी के प्लस वन इज इक्वल टू में क्या आएगा, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा कॉस के थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन के थीटा कॉस थीटा, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे प्लस आयोटा स्केयर क्या हो जाएगा, आयोटा स्केयर माइनस वन साइन के थीटा एंड साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये देखें, लेफ़्ट साइड पे बन रहा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी होल पावर है के प्लस वन। राइट साइड में क्या होगा, अगर आप गौर करें देखें दो रियल पार्ट हैं, कॉस के थीटा कॉस थीटा, और दो में ओटा आ रहा है, तो इनको अगर लिखें तो ये बन रहा है कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा एंड साइन थीटा, ये दो जो हैं, और जिनमें एयोटा कॉमन आ रहा है प्लस एयोटा कॉमन लें तो वो बन रहा है हमारे पास साइन के थीटा कॉस थीटा साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा एंड साइन थीटा, ये आ रहा है। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी होल पावर है के प्लस वन इज इक्वल टू, ये देखें ये फार्मूला बन गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, किसका फार्मूला बन गया, कॉस का फार्मूला बन गया, माइनस हो तो प्लस आता है के थीटा प्लस थीटा, और इसके बाद आएगा हमारे पास आएगा प्लस आयोटा, और ये बन गया साइन का फार्मूला, साइन के थीटा प्लस थीटा। तो कॉस थीटा अगर कॉमन लेंगे के प्लस वन इंटू थीटा प्लस ये आ जाएगा आयोटा साइन के प्लस वन इंटू थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो के प्लस वन पावर है वो भी एंगल से मल्टीप्लाई हो गई है, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं फिर कि इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हमने ये प्रूव कर दिया है कि रिज़ल्ट जो है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करता है। अच्छा, अब इसके बाद रह गए नेगेटिव नंबर, तो उनके लिए अब हम क्या करेंगे वो देखें। अब हम कहते हैं केस थ्री, केस थ्री। अच्छा, केस थ्री में क्या होगा, व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जब n एक नेगेटिव इंटीजर होगा तो हम कह सकते हैं कि लेट n इज इक्वल टू माइनस एम वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर।
ठीक है, ऐसे लेट कर लें। अब दोबारा फिर वही कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी होल पावर कितनी है, -m। हम ये प्रूव करेंगे कि ये भी एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर नीचे के बन जाएगी m। अब ये जो m है ये हमारे पास क्या है, ये तो पॉजिटिव है। तो अभी हमने प्रूव किया कि पॉजिटिव नंबर जो है वो आके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अब बटे के अंदर जब एयोटा आता है तो हम क्या करते हैं, उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है बटे में एयोटा होना। तो ये बन जाएगा cos m थीटा माइनस एयोटा साइन m थीटा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, cos m थीटा माइनस एयोटा साइन m थीटा। तो ऊपर बन जाएगा cos m थीटा माइनस एयोटा साइन m थीटा, और नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया cos स्केयर m थीटा माइनस एयोटा स्केयर साइन स्केयर m थीटा। तो ये आ जाएगा cos m थीटा माइनस एयोटा साइन m थीटा ओवर एयोटा स्केयर क्या होगा -1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा cos स्क्वेयर m थीटा प्लस साइन स्क्वेयर m थीटा। तो ये नीचे 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास ये बनेगा cos m थीटा माइनस एयोटा साइन m थीटा। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos माइनस m थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस m थीटा। कैसे, cos के एंगल का माइनस ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा, और साइन के एंगल का माइनस बाहर आ जाएगा तो दोबारा ये आ जाएगा। तो अगर यहाँ से ये देखें तो ये देखें क्या बन रहा है कि जो पावर थी -m वो आके एंगल से मल्टीप्लाई हो गई है, तो नेगेटिव केस भी प्रूव हो गया है। तो हमने क्या किया, हमने डिमाविस थ्योरम के अंदर 3 केस बनाए। तो हर केस के अंदर क्या होगा, जो पावर है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है।